बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज हम लाहौर की एक कदीम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ दो बड़े अहम मेहमान हैं और सामने स्टूडेंट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, और वो अपने सवालात करेंगे हमारे मेहमानों से। सिनेरियो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ, और उस तहरीक को लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वो ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है और भी कुछ चीज़ें उन्होंने बीच में शामिल की हैं। तो 11 माह के बाद उनकी तहरीक चलना शुरू हो गई मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत ये कह रही है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अभी, और इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंच सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या 11 माह के बाद तहरीक चलनी चाहिए थी, नहीं चलनी चाहिए थी? ये सवालात गर्मा गर्म बहस का हिस्सा रहेंगे। हमारे सामने यूथ है, ये सवालात पूछेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब के सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका तशरीफ़ आवरी के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं महमूद रशीद साहब, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। दोनों मेहमानों का आप इस्तकबाल कीजिए, उसके बाद फिर सवाल। और महमूद रशीद साहब, पहले मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं कि 11 माह के बाद क्यों ज़रूरत पड़ गई एक तहरीक की, और आपने क्यों शुरू किया? ये जल्दी नहीं है? सबसे पहले मैं आपका एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने नौजवानों से मिल बैठने का ये मौका फराहम किया। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये उसकी मजबूती के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका ये जो इंतखाबी निज़ाम है इसके अंदर इस्लाहात हों। जो पिछले इंतखाबात हुए हैं उसमें कंट्री वार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पर बात की कि ये रिग्ड इंतखाबात थे और ये ट्रांसपेरेंट, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, उसमें PTI भी है, उसमें जमात इस्लामी भी है, उसमें फजलुर रहमान साहब भी हैं, उसमें ANP भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है। खुद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने कहा कि ये धांधली हुई है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया इमरान खान को, बैठ को, और उनका मैंडेट चुरा लिया गया। रात तक जो लोग जीत रहे थे, सुबह वो लोग हार गए और ऐलान हुआ कि जिन्हें नतीजा तो कोई और निकला है। सो मच सो कि इमरान खान जैसा मकबूल तरीन रहनुमा, उसको यहां पर उन्होंने शिकस्त से दो चार कर दिया जालसाजी के जरिए और उनके मैंडेट को चोरी करके। लोगों का बहुत प्रेशर था कि इन इंतखाबात के नतायज को हमें तस्लीम नहीं करना चाहिए और हमें मैस मूवमेंट चलानी चाहिए। लेकिन हमने पार्टी के चेयरमैन के साथ तवील इस पे मशवरा किया कि इस मौके पर अगर हम कोई इस तरह की मूवमेंट चलाएंगे तो ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है और नौजवान बहुत बड़ी तादाद में सख्त मुश्तिल हैं, और ये फैलते फैलते कहीं इस तरह ना हो कि जमहूरी निज़ाम को कोई ख़तरा लाहक हो जाए। पार्लियामेंट में हम गए और हुकूमत ने बात तो वहाँ कर दी, लेकिन अमली तौर पर इंसाफ की फराहमी में प्रैक्टिकली रोड़े अटकाए और रुकावटें खड़ी की। इलेक्शन जो पटिशंस होती हैं, पूरा टेन्योर गुजर जाता है 4 साल 5 साल और उनका फैसला नहीं होता। 1 साल गुजरने के बाद 11 मई की एक सिंबॉलिक हैसियत थी कि उस दिन आम इंतखाबात हुए थे। हमारी पार्टी ने यह फैसला किया कि हम इस पर एहतजाज करेंगे, हम इस पर आवाज बुलंद करेंगे। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर हमें पार्लियामेंट में भी इंसाफ नहीं मिल रहा, ट्रिब्यूनल में इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालत आलिया के पास गए हैं और चीफ जस्टिस साहब वहां पे कहते हैं जी 30,000 केसेस पड़े हैं जी, हम क्या करें? भाई अतीका ओडो से 1 बोतल शराब की मिलती है तो आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। यहां मुल्क का जो जमहूरी निजाम है उस पर डाका डाला जाता है, और आप जो है आपके काम से जू नहीं रही। हमने ये समझ लिया मुकम्मल कर कि 1 बरस हमने गुजार दिया, अब मजीद हम इजाजत नहीं देंगे। हम हुकूमत को गिराने नहीं निकले, हम ये चाहते हैं कि आइंदा कोई इंतखाब इस तरह का नहीं होगा। जो रिटर्निंग अफसर आज दर्जन से ज्यादा हल्के हैं जिसमें साबित हो गया है कि वहां पर धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन ने नए इंतखाबात ऐलान कर दिए हैं, उन रिटर्निंग ऑफिसरों को सैक क्यों नहीं किया गया? सजा क्यों नहीं दी गई? उनको फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया गया कि उन्होंने इस मुल्क के जो आवाम का मैंडेट जो है उसको चुराया है? कोई सजा नहीं।
जी राणा सनाउल्लाह साहब अब आपसे बात करेंगे और पहले इसी तरह जिस तरह महमूद रशीद साहब ने, राणा साहब अब आप बताएं कि क्यों गैर ज़रूरी है इनकी ये तहरीक और इस वक्त इसकी क्या अहमियत है आपकी नज़र में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां महमूद रशीद साहब ने बात पहले सुन लें। बात राणा साहब बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिस पे आपको तालियां बजानी पड़ेंगी, आप बात सुन लें। मियां साहब ने माइक खुद ही बंद किया, खुद ही बाद में चला दिया। मियां साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो तमहीद बांधी है। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि ये लेजिस्लेशन जो है ये इस्लामाबाद के डी चौक में होनी है या फैसलाबाद के धोबी घाट में होनी है? ये लेजिस्लेशन जो है ये पार्लियामेंट में होनी है और पार्लियामेंट में आपको बाकायदा नुमाइंदगी हासिल है। अब देखें ये कौम को उलझाना चाहते हैं, इनकी नीयत जो है वो ठीक नहीं है और उलझाना ये इस तरह से चाहते हैं। देखें सिस्टम की जो एरर्स हैं वो और चीज़ है, धांधली और जालसाजी जो है वो और चीज़ है। पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम में एरर्स हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इस मुल्क में जो है वो धांधली की गई, रिटर्निंग ऑफिसर जो थे वो बिक गए, वो शामिल हो गए। भाई रावलपिंडी में शहर की दोनों अर्बन सीटें जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम उनको वहाँ पे हम हार जाएंगे, वहाँ पे अगर जीत जाएं आप तो रिटर्निंग ऑफिसर ठीक हैं। मुल्तान की दोनों सीटें अर्बन से आप जीत जाएं तो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो फरिश्ते हैं और जहाँ पे आप हार जाएं वहाँ पे वो किसी और से मिले हुए हैं। मैं पीटीआई को चैलेंज करता हूँ और मैं इमरान साहब से भी ये कहूँगा कि आप इसके ऊपर अगर आप वर्किंग करें और इसके ऊपर प्रोग्राम करें, आप 1 मई से 10 मई तक के तमाम सर्विस, तमाम एनालिसिस, तमाम मीडिया के ऊपर होने वाली रिपोर्ट्स, फाइल होने वाली रिपोर्ट्स को आप उठा लें। कोई एक एनालिसिस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये नहीं कहा गया कि अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी जीत रही है। कराची में 2-3 सीटों पे पीटीआई और बाकी पे ऊपर एमक्यूएम को बरतरी है। सब ने ये कहा कि पीटीआई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो आगे है। सब ने कहा कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पे मिक्स है और तमाम एनालिसिस का कंसेंसस था कि पंजाब में पीएमएलएन जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है। ये तमाम एनालिसिस, इन्हें कोई पूछे कि क्या वो तमाम रिपोर्ट्स फाइल करने वाले लोग, वो लोग जिन्होंने एक एक हल्का जो है वो जाके एनालिसिस किया कि यहाँ पे बरादरी का जोर है, यहाँ पे पार्टी का जोर है, यहाँ पे फ़लाँ आगे है, फ़लाँ पीछे है, तो आप जो है वो सब लोग जो थे वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो इस साजिश में मुलव्वस थे। दूसरा, मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करता हूँ। पंजाब में पीटीआई ने टोटल 424 हलकों से इलेक्शन लड़ा और इनके साथ आप धांधली आप देखेंगे किस कदर हुई होगी। इन 424 हलकों में से 255 हलके ऐसे हैं जिनमें इनका कोई नामो निशान ही नहीं है, ये मुकाबले में ही नहीं है। ये कहीं, ये अक्सर हलकों में नीचे से अव्वल आए हैं और अक्सर हलकों में कहीं अगर 7 कैंडिडेट हैं तो इनका नंबर 7वां है, अगर 13 हैं तो माशाल्लाह इनका नंबर 13वां है। और 424 इनके कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा, उनमें से सिर्फ 15 को ये एतराज़ है कि हमारे साथ धांधली हुई है, बाकी 409 ने अदालत जाना ही जो है वो गवारा नहीं किया। अच्छा, अब ये इन्होंने बात की है जी, इंडिकेटर्स बता रहे हैं, इंडिकेटर्स तो बता रहे हैं, कौम की तो आपने चीखें निकलवा दी हैं, लोग फाका कशी पे मजबूर हैं,
बदअमनी खत्म नहीं हुई, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, महंगाई खत्म नहीं हुई, करप्शन खत्म नहीं हुई। आप किसकी बात कर रहे हैं? सवाल अब फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, अब फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अब राणा साहब इस तरह तो आप लोग बोलते रहेंगे। गल करो, गल करो। मियां साहब ने जो दुहाई दी है और जो चीखें मारी हैं, ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ किया है इन्होंने? बहुत कुछ किया। और एक और बात, ये जो रोना है ना इनका, ये इंशाल्लाह ताला 2018 के बाद भी रोएंगे। ये सवाल आ जाएगा। चलो ये सवाल आ जाएगा जी। अगर ये दोनों साहिबान बोलते रहे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा बोलने का। और राणा साहब भी मौजूद है और महमूद रशीद साहब भी। ये तो 4 घंटे बहस कर सकते हैं, लेकिन आपकी बारी है। कौन सवाल करना चाह रहा है सबसे पहले? मेरा सवाल राणा सनाउल्लाह साहब से है कि इन्होंने 4 अरब रुपए यूथ फेस्टिवल पे लगाए और साथ ये बात करते हैं कि मुल्क में तवानाई का बहरान है, तो आप 4 अरब को बिजली पे क्यों नहीं लगाते? देखें बात ये है कि मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ मुल्क में हो रही होती हैं, यूथ फेस्टिवल अगर यूथ के लिए हुआ है, एक तो आपका फिगर जो है ये दुरुस्त नहीं है, और दूसरा ये है कि बिजली के बहरान पे भी रकम खर्च हो रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यूथ के जो प्रोग्राम्स हैं उनको कंप्रोमाइज़ करके की जाए। मामला ये है कि अगर मेट्रो जो है, अगर किसी और मुल्क में जो है वो 20 माह में या 26 माह में बनी और पाकिस्तान ने अगर मेहनत करके उसको 11 माह में बनाया, तो ये पाकिस्तान का प्राइड है। बिजली के कारखाने जो हैं वो सबसे कम वक्त में कोयले का प्रोजेक्ट लग सकता है, और पूरी दुनिया में उसकी ड्यूरेशन जो है वो 36 माह है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जिन कारखानों का संगे बुनियाद रखा गया है, ये इंशाअल्लाह ताला 36 नहीं, ये 26 और 24 माह में मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप कालाबाग डैम पे काम क्यों नहीं करते? देखिए कालाबाग पे या तेल पे महंगी बिजली पैदा करते हैं। इसके ऊपर बहुत बात हुई है। कालाबाग डैम जो है वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब तक बाकी सूबों के माबैन कंसेंसस नहीं होगा, उस वक्त तक कालाबाग डैम जो है उसके ऊपर काम शुरू करना जो है वो पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए नुकसानदेह होगा। जी, महमूद रशीद साहब से सवाल किसी का? मेरा सवाल है आपसे, महमूद साहब से, कि आप बस बातें ही करते हैं, काम तो कुछ नहीं करके दिखाते। पीटीआई वाले बस धरने देते रहते हैं, कभी इधर धरना कभी उधर धरना। सवाल आ गया, जवाब ले लें। जवाब महमूद रशीद साहब। हमें यहाँ तो हमें मौका नहीं मिला, लेकिन जिस जगह हमें मौका मिला है, ये मुस्लिम लीग नून वाले ये 31-32 साल से हुक्मरान है और मुसलसल ये दूसरी टर्म में फिर हुक्मरान है। मेरी बात, मुझे सवाल का जवाब देने दें आप। जहां हमें मौका मिला है, इनके दौरे इक्तदार में आम आदमी को कोई सहूलत नहीं मिली। मेरा चैलेंज है, और मौजूदा सर्वे जो आया है, मेरा चैलेंज है कि 83% लोगों ने केपीके के अंदर, ये गैलप सर्वे है, उन्होंने कहा है हम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। 83% लोगों ने। वहां पे हमारी हुकूमत है, वहां पे हमने करप्शन को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है। तालीम और सेहत और बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती निज़ाम, उसके अंदर जो ये हमारे नून लीग वाले कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं, हम वो नहीं कर रहे कि सुर्खी पाउडर वाला दिखावा। हम बुनियादी तब्दीलियां, स्ट्रक्चर चेंजेस लेके आ रहे हैं। वैसे तो हुकूमत किसी को लिफ्ट नहीं कराती, और परवेज रशीद साहब दुबई चले जाते हैं अमीर शकील को मिलने। हम किसी एक चैनल के साथ नहीं हैं। जिस यहूदी लॉबी की इन्होंने बात की है, उसका आलाकार जियो जंग है और इनकी हुकूमत है। उस वक्त अगर उन्हें फील हुआ था कि धांधली हो रही है या हमारे साथ गलत हो रहा है, इनको बहन हारने के बाद पता चला है कि इनके साथ धांधली हुई है। मैं बताता हूं, अखरोट से सर तोड़ने का, सर से अखरोट तोड़ने का
उल्टी बनियाने पहनने का रिकॉर्ड, एक टांग पे नाचने का रिकॉर्ड। आई एम डॉक्टर नोमान। मेरा क्वेश्चन पहले तो राना साहब से है और फिर दोनों से है कि राना साहब ने अभी 2-3 मसाइल बताए कि जो इलेक्शन कमीशन जो है उसे प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो अब तक गवर्नमेंट को जब पता है कि ये इशू है तो 1 साल हो गया कि आपने इस कदर खुद कुछ किया इसको हल करने के लिए, या एक ज़रूरी है कि एहतजाज ही हो कुछ? देखिए, मैं सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि वो मैग्नेटिक इंक और वो आइडेंटिफाई करने वाली बात जो है उसके मुतल्लिक़ मौक़िफ़ जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी और नादरा का भी और गवर्नमेंट का बड़ा वाज़ेह है। और उसी मौक़िफ़ की तईद में ये कहा गया था कि आप अगर इस बात को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक कमेटी बिठा दें और जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब को उसका चेयरमैन बना दें और वो कमेटी जो है वो इस बात का फैसला कर ले। लेकिन ये उस तरफ नहीं आए, इनका एजेंडा जो है वो दूसरी तरफ है। और ये ख्वाब जो है इनको जियो और जंग के ख़िलाफ़ जो है ये बशारत इनको अभी ताज़ा जो है वो नाज़िल हुई है, पहले ये उनके साथ ही सारा कुछ करते रहे हैं। मेरा नाम सनिया शरीफ है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन मियाँ साहब से है कि जो डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे हर पार्टी के मतलब जो एजेंट होते हैं वो होते हैं। तो जब रिज़ल्ट सारा कंपाइल करके काउंटिंग वगैरह करके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिज़ल्ट को सबमिट कराता है तो उस वक्त उसके साइंस के साथ एजेंट्स के भी साइन होते हैं। तो उस वक्त अगर उन्हें फील हुआ था कि धांधली हो रही है या हमारे साथ गलत हो रहा है तो उन्होंने उस वक्त अपने साइन क्यों किए? इनके साथ धांधली हुई है, ये इनकी पहले नहीं पता चला इनको। देखिए उसपे वैसे ये तो सादर रफीक साहब ने भी कहा कि एक भी आपकी कंप्लेंट नहीं आई सारा दिन में। ना बिल्कुल आपको बताता हूं, बिल्कुल नहीं कोई कंप्लेंट। बात यह है कि जहां पर पेड लोग पटवारी जो वहां पर प्रिजाइडिंग अफसर नहीं लग सकता, मेरा चैलेंज है राणा साहब को कि अगर मैं इन्हें फहरिस्त दे दूं कि ये पटवारी किस तरह से प्रिजाइडिंग अफसर लगे और उनको ब्राइब किया गया और सादा कागज के ऊपर साइन करके पोलिंग एजेंट्स को दे दिया गया, वो खुशी से नारे मारते हुए बाहर आ गए कि बल्ला जीत गया और पीछे से इन्होंने हाथ कर दिया। ये चुन के इन्होंने अपने अपने लोग जो इनके मुफादात के मुहाफिज थे उनकी ड्यूटियां वहां पे लगाई थी। जी, इसका इसलिए ये सारा कुछ हुआ। नहीं, इसका राणा साहब भी जवाब देते हैं। जी देखिए, बात ये है कि सारा दिन जो है वो इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई और 6 बजे तक इनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं थी। जब ये हार गए तो फिर इनको पता चला गया इनके साथ जो है वो धांधली हुई। और जहाँ तक ये कहते हैं कि ये टांटा मुका दिया जाए तो फिर क्या इनको फारग कर दिया, उसके बाद ये करेंगे क्या? मेरा मियाँ साहब से सवाल है कि आपने तहरीक तो शुरू की है, आपकी मंजिल क्या है ये भी आज वाजे कर दें। दूसरा, आप ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में गैर मुनसिफाना इलेक्शन हुए, तो फिर 4 की क्यों करें? पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? आप सारे पूरे पाकिस्तान के वो रिकाउंटिंग की आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सिर्फ 4 का क्यों? क्या वहाँ आपके जो अहम कैंडिडेट थे वही आ रहे हैं, इस वजह से वो आप 4 का कर रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे पाकिस्तान में जिस पर भी एतराज है उन सब की रीकाउंटिंग और थंब वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मेरा सवाल राना सनाउल्लाह साहब से है, जो जैसा कि जियो इल्ज़ाम लगा रहा है हमारी अफवाज पाकिस्तान पे और इस्लाम पे और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि आप उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हालांकि आप अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि उनकी कर रहे हैं? वैसे तो हुकूमत किसी को लिफ्ट नहीं कराती और परवेज़ रशीद साहब दुबई चले जाते हैं अमीर शकील को मिलने और आप पैमरा के इजलास को जवाब लेने ना, आप जवाब धमकी देते हैं। चलो, देखिए, बात ये है कि हम मीडिया की आज़ादी के साथ हैं। मीडिया की आज़ादी जो है वो पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादियों के लिए ज़रूरी है। हम किसी एक चैनल के साथ नहीं हैं, लेकिन हम मीडिया की आज़ादी जो है उसके साथ हैं। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि जियो ने अगर एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के बाद उन्होंने नदामत का इजहार किया और माजरत की, माफ़ी मांगी और उसके बाद उस मामले को इमरान खान साहब को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए था। इन्हें अपने जलसों में उन्हें हदफ़े तनकीद नहीं बनाना चाहिए था। इस मामले को सियासी रंग और इसको एग्रीवेट इन लोगों ने किया है।
वरना तो मामला जो है वो ठीक है, पैमरा के पास है, पैमरा उसमें जो फैसला करेगा कानून के मुताबिक उसका फैसला हो जाएगा। पैमरा को हुकूमत प्रेशराइज कर रही है, पैमरा को हुकूमत जो है वो, अगर हुकूमत पैमरा को प्रेशराइज करेगी तो अदालतें जो है वो मौजूद हैं, उसके बारे में जो है वो कोई भी फ्रीक जो है पैमरा के फैसले के बाद अदालत में जा सकता है। और सर आपने कहा कि केपीके में क्या हुआ है, और मैं पूछता हूँ ओ भाई केपीके में इस वक्त आप जाके देखें, वहाँ पे डॉक्टर सारे हड़ताल करके बैठे हैं और इनकी जो वहाँ पे करप्ट मशीनरी है उसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो जाके उनका हाल पूछ सके। करप्शन का ये हाल है, वहाँ पे करप्शन का ये हाल है कि इनके वजीरों के खिलाफ मुकदमात कायम हुए हैं और वहाँ पे ये हाल है अब इनका ये हाल है, ये सुनने का हौसला नहीं रखते। वहाँ पे जेलें ब्रेक हुई हैं, वहाँ पे जेलें ब्रेक हुई हैं, दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं है, इन लोगों ने तबाह कर दिया उस सूबे को और यहाँ पे बैठ के ये बातें करते हैं। वजीर आजम बात ये है कि वहाँ तो सिर्फ डॉक्टर हड़ताल पे हैं, यहाँ टीचर सड़कों पे हैं, वासा वाले सड़कों पे हैं, मजदूर सड़कों पे हैं, क्लर्क सड़कों पे है, अवाम सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है, यहाँ हर तबका सड़क के ऊपर है और दुहाइयां दे रहा है। किधर है हुकूमत? गुड गवर्नेंस किधर नजर आ रही है? शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 6 माह में लोड शेडिंग ना खत्म करूं तो मेरा नाम बदल दे। नाम आप भी सोचें, हम भी सोच रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके हकूक कब मिलेंगे? 32 साल आपकी हुकूमत रही है पाकिस्तान पे, आपने कब? मेरी सुन लें, आपने एक मिनट आप मेरी बात सुने सर। मैं बताता हूँ, अखरोट से सर तोड़ने का, सर से अखरोट तोड़ने का रिकॉर्ड, उल्टी बनियाने पहनने का रिकॉर्ड, एक टांग पे नाचने का रिकॉर्ड। आप लोगों से गुजारिश है कि बिल्कुल आपकी तरफ आएगा माइक, 1 मिनट। मेरा नाम फाज शाह बुखारी है। मेरा सवाल राना साहब से है कि पंजाब में आपने गिनीज बुक के आलमी रिकॉर्ड बनाने के अलावा अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या क्या किया है? यूथ के लिए भी और तमाम तबकात के लिए भी ये जितनी बात की है मियाँ साहब ने, तमाम लोग जो सड़कों पे यहाँ पे आए उनके साथ हमने मुलाकातें की, उनके साथ बैठ के उनके मसाइल को डिस्कस किया और सब के मसाइल को हल किया। इनकी हुकूमत की तरह नहीं कि ये वहाँ पे उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे नर्सेज अगर आईं तो हमने उनके मसाइल को हल किया। ये चोरी छुपे जाके उनको कहते थे कि आप इनके साथ बात ना करें और अपने मसले को हल ना करवाएं। तो बात ये है कि इनकी इस यानी आप इनकी हालत ये देख लें कि इनसे बात भी बर्दाश्त नहीं होती। इनका जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसके बावजूद हमने लोगों के मसाइल हल किए हैं और मसाइल हल किए हैं तो लोगों ने हमें अपना मैंडेट दिया। आप सवाल पूछ लें। मेरा ख्याल है जी जो सवाल हुआ था उसका जवाब राना साहब नहीं दे सके, जवाब था कोई नहीं। वो रिकॉर्ड पूछ रहे थे यूथ फेस्टिवल पे कौन कौन से बने। मैं बताता हूं, अखरोट से सर तोड़ने का, सर से अखरोट तोड़ने का रिकॉर्ड मैं बताता हूं आपको, उल्टी बनियाने पहनने का रिकॉर्ड, एक टांग पे नाचने का रिकॉर्ड, अरबों रुपए में ये रिकॉर्ड हमें पड़े हैं। और जो गोरा वहां खड़ा किया, गणेश बुक वालों ने कहा ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये जाली गोरा है। ये वहां पे ये रिकॉर्ड कायम हुए 4 अरब रुपए में। मेरा क्वेश्चन राणा साहब से है, क्या सिर्फ पंजाब जंग तक है, इससे जो लोअर एरिया वो क्या वो पंजाब का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे मेरी बात सुने लोअर पंजाब, यहाँ पे मेरी बात सुने, यहाँ पे सिंगल फ्री जंक्शन बन रहे हैं, वहाँ पे लोगों को सफर करने के लिए एक सिंगल रोड भी नहीं है। यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ पे लोगों को बेसिक तालीम हासिल करने के लिए, मिडिल तक करने के लिए 15-15 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लिया, लोअर पंजाब, सारा एरिया की बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट लिया। अगर आप लिया की बात कर रहे हैं, साउथ की बात कर रहे हैं, तो साउथ की आबादी जो है वो 31% है और वहाँ पे हमारे दौर में जो बजट खर्च हुआ है वो 33% है। जितने भी दानिश स्कूल बने हैं वो सारे साउथ में बने हैं और इस साल साउथ में तमाम जो है वो फीमेल और मेल स्कूल जो हैं उनमें तमाम में जो है वो मिसिंग फैसिलिटीज़ को जो है वो पूरा किया जा रहा है।
मामला ये है कि ये जो बात की है मियाँ साहब ने, ये इन्होंने कहानी गढ़ी हुई है कि जी ये है, इनको वो नज़र नहीं आ रहा कि जो इस सूबे की बेहतरी के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत जो है वो कर रही है। जनूबी पंजाब के आप शहर देखें, आप बहावलपुर देखें, आप रहीम यार खान देखें, वहाँ पे भी जो है वो मुसावी तरक्की हो रही है। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं दुनिया में, वहाँ पे क्योंकि वो दारुल खिलाफा भी होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, वहाँ पे दूसरे इलाकों के मुकाबले में निस्बतन जो है वो बजट ज़्यादा खर्च किया जाता है। जी, अब हम नीचे से 2 सवाल और 2-3 सवाल यहाँ से करें, फिर ऊपर भी माइक भेजें जरा। मेरा सवाल महमूद रशीद साहब से है। मेरा सवाल ये कि क्या KPK में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए? अगर ये कैसी जादू की छड़ी है जो सिर्फ KPK में चलती है और बाकी मुल्क में रिगिंग हुई है? मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह भी शिकायत है, मैं सिर्फ किसी पंजाब की बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क में अगर लोगों को KPK के कुछ हलकों में शिकायत है तो वहां पर भी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा। जी एक मिनट बेटा, एक मिनट। राणा साहब कुछ कह रहे हैं। आपके सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया है, आप इससे अंदाज़ा करें कि जब खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की है कि क्या वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो वहाँ पे इनकी अगर आ गई है। अगर आप समझते हैं कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो सबसे पहले आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुस्तफ़ी हों, वहाँ से कौमी असम्बली की सीटों से मुस्तफ़ी हों, और फिर उसके बाद जो है वो आप बात करें। सही, इलेक्शन से पहले आप लोगों ने बड़े दावे दिए थे, नारे लगाए थे कि लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 3-4 माह के अंदर सुन लें लोड शेडिंग। देखिए बात ये है, देखें सर, अगर 6 माह के अंदर खत्म ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। बात ये है सर, साल हो गया है तो क्या हम उनका नाम बदलने का हक रखते हैं इस बार? बात ये है कि इस वक्त जो है बिजली की पैदावार जो है वो मुल्क में तकरीबन कोई 11,000 मेगावाट के करीब है, और कंजम्पशन जो है वो 13-14 हज़ार है। 3-4 हज़ार का जो है वो यानी जो है वो फॉल्ट है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या पिछले 10 साल में जो काम इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करने जा रही है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और अपने बरादर मुल्क चाइना से, कतर से जो है वो $32.5 अरब की जो इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, और इस मुल्क में कराची से लाहौर तक मोटरवे, और इस मुल्क में 19 जो है वो प्रोजेक्ट कोल पे ऊपर बिजली के, जहां से 24,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, तो ये पिछले 10 साल में अगर शुरू होते तो ये 3 साल में मुकम्मल हो चुके होते। अब अगर आज शुरू हो रहे हैं तो अगले, जैसे मैंने कहा कि 36 माह नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये उससे भी कम अरसे में मुकम्मल हो। गुद्दू में 2 का जो है वो इफ्तिताह हुआ है। अब इसी महीने साहिवाल में 2 कारखानों का इफ्तिताह हो रहा है, नंदीपुर में जो है वो हो रहा है। तो ये काम तो हो रहा है ना। जब ये काम मुकम्मल होगा तो ये लोड शेडिंग जो है ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 6 माह में लोड शेडिंग ना खत्म करूं तो मेरा नाम बदल दे। नाम आप भी सोचें, हम भी सोच रहे हैं। दूसरी बात, ये पंजाब के वजीर आला थे और मीनारे पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप लगाया हुआ था लोड शेडिंग के खिलाफ। आज हम सारे सोच रहे हैं कि हमें भी कैंप लगाने चाहिए वहां पर इनके खिलाफ। राणा साहब से मेरा सवाल है। नाम क्या आपका? सनाउल्लाह मेरा। सनाउल्लाह पे आ गया। अच्छा जी, फरमाएं। राणा साहब, मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि हुकूमत मुखलिस है और मुखलिसी के साथ काम कर रहा है। अगर हुकूमत मुखलिसी के साथ काम कर रहा है तो बलूचिस्तान में मनसुखशुदा लाशों की सिलसिला क्यों ख़त्म नहीं किया जा रहा, और वहाँ पे लापता अफराद उनको क्यों बाजियाब नहीं किया जा रहा? मामा कदीर बलोच ने कोयटा से लेकर इस्लामाबाद तक सफ़र तय किया, लेकिन लापता अफराद का मसला हल क्यों नहीं हो सका? अगर आपके पास इख्तियार है तो आप इस मसले को क्यों नहीं हल कर सकते? देखें, जहाँ तक दहशत गर्दी से मुतल्लक हुकूमत की कोशिशों का तल्लक है, तो आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान में जो एग्रीव्ड फरीक था, यानी जो नेशनलिस्ट थे, उनको हुकूमत बनाने का मौका दिया गया, और वो गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान में पहली हुकूमतों से बहुत बेहतर काम कर रही है। और इसीलिए बलूचिस्तान में हालात जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल तो नहीं, लेकिन पहले से बेहतर हो रहे हैं। इसी तरह से कराची में पिछले 10 साल में तो कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ,
लेकिन वज़ीर आज़म खुद उसकी निगरानी करते हुए कराची में जिस तरह से हुकूमत जो है वो ऑपरेशन कर रही है, तो उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मामलात पिछले 20 साल से बिगड़े हुए हैं उनको दुरुस्त करने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हुकूमत जिस मुखलसाना तरीके से कोशिश कर रही है, इंशाअल्लाह ताला ये हालात बेहतर होंगे। सर मेरा नाम हसनैन रज़ा और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान ना वहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, ना वहाँ पे सेहत के सहूलियात आपने दिए हुए हैं। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है। बाई रोड जाते हैं तो गोली मारते हैं, ऊपर से जाते हैं तो वहाँ पे हमारे किराया 10-10 हज़ार रुपये। बात ये है 32 साल आपकी हुकूमत रही है पाकिस्तान पे। आपने देखिए मेरी सुन लें, बात सुने, आप जवाब ले लें, सुने सर, जवाब ले लें, आप मेरी बात सुने सर, जवाब ले लें, देखिए जवाब ले लें सर। आपकी 32 साल सर पाकिस्तान पे हुकूमत रही, कोई एक ऐसा काम आप बता दें कॉन्फिडेंशियली सर कि आपने ये काम बल्तिस्तान के लिए किया हो सर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए सर। और सर बात सुने सर, एक मिनट सर, आपसे भी मेरा गिला है सर, आटे पे सब्सिडी खत्म कर दी सर इन्होंने हमारे, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे, हमारा आपसे भी गिला है सर। आपने तो सर हमें हकूक देने के बजाय हमारी सब्सिडी भी खत्म कर दी सर। गिलगित, देखें गिलगित बल्तिस्तान की जो आपने बात की है, मैं ये अर्ज करूं कि आपने बात की कि 32 साल की आपने बात की। 12 अक्टूबर 99 से पहले इस मुल्क की जो शरह नमू थी वो 7 से 8% थी। अगर ये मुल्क को उसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खिदमत का मौका दिया जाता तो आज ना गिलगित बल्तिस्तान को कोई गिला होता, ना पूरे पाकिस्तान में ये मसाइल होते। बात ये है कि ये इन चीज़ों का सुने, इन चीज़ों के जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके आमरीत मुसल्लत की, और आज फिर वही लोग दोबारा साजिश का हिस्सा बन के इस मुल्क में दोबारा इसका पैदा करना चाहते हैं। बेटे एक मिनट, आप बच्चे हैं, छोटे हैं, आपको नहीं, याद ना समझ नहीं है, बालक है वो। आपको याद कराए देता हूं बेटा, 99 में इस मुल्क के तूलो अर्ज में चारों सूबों में इनके वज़ीर आला, वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आजम के बाद सदर इनके अब्बा जी मियाँ शरीफ साहब के पसंदीदा रफीक तारड़ साहब, पूरे मुल्क में इनकी हुकूमत थी, पत्ता नहीं हिलता था। अपनी शहनशाह आलम बनने के शौक में ना आकबत अंदेशी की वजह से इन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए कि पूरा बोरिया बिस्तरा गोल करके ये जद्दा जाना पड़ा इन्हें। आज फिर मैं कह रहा हूं राणा साहब को, आज फिर मैं कह रहा हूं कि ना आकबत अंदेशाना जो आपकी हरकतें हैं आपके हुक्मरानों की, आपने फौज में दरार डाल दी है, आप मुख्तलिफ लोगों के जरिए ISI और फौज पर हमला आवर हो रहे हैं, आप यहां पर सियासत के अंदर गंद करना चाहते हैं, आप अदारों को बर्बाद कर रहे हैं, वो नादरा हो, वो पैमरा हो, वो PCB हो, वो जो भी अदारा हो, अदारे के अंदर अदारा खड़ा कर रहे हैं, शख्सी आमरीत चाहते हैं। अगर आपके लक्षण यही रहे तो जल्द दोबारा आप हरीमैन शरीफैन आपको जाना पड़ेगा। मियां साहब के इस बयान के बाद और जो इन्होंने ये अब जो है वो कहानी बयान की है, उसके बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, और अब इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान जो है वो यहूदी कुव्वतों का आलाकार बन के इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ नाफज करवाए। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच जो यौम शोहदा पे की, वो इस बात की दलील है कि इन जैसे लोगों को जो इस मुल्क को आमरीत से दो चार करना चाहते हैं, इस मर्तबा आवाम जो है वो पूरी तरह से अपने पांव तले रोंदेंगे और इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। जिस यहूदी लॉबी की इन्होंने बात की है उसका आलाकार जियो जंग है और इनकी हुकूमत है। जनाब, मेरा मियां महमूद रशीद से सवाल है, इख्तलाफी, कि इमरान खान साहब जो हैं उनके बयानात आपस में नहीं मिलते तो वो हुकूमत कैसे चलाएंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं, विजनरी लीडर। इमरान खान एक फर्द का नाम नहीं है, इमरान खान एक फिनोमिना है, इमरान खान एक सोच है, इमरान खान एक फिक्र है, इमरान खान एक नजरिए का नाम है।
नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो बातें मियां साहब ने की है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप तमाम अहबाब का, यूथ का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाजरीन, ये यूथ के ख्यालात थे और यूथ ने दोनों हजरात से बड़े सीधे सीधे सवाल किए हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने और मियां महमूद रशीद साहब ने बड़े दिल के साथ उनके जवाब दिए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।